मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने को तैयार। भारतीय रेलवे देश के हर कोने को जोड़ने के प्रयास में लगातार आगे बढ़ रही है। अब मिजोरम की राजधानी आइजोल भी राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शिलान्यास की गई बैरावी सेरांग नई रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन इस साल सितंबर में होने की संभावना है। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के सीआरपीओ कंपिजल किशोर शर्मा ने बताया कि इस ऐतिहासिक परियोजना में 48 सुरंगें, 12.85 किलोमीटर लंबाई और 142 पुल बनाए गए हैं। इनमें पुल संख्या 196 विशेष आकर्षण है, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा घाट पुल है, जो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। मार्ग की सुरंगों को मिजोरम की पारंपरिक कलाकृतियों से सजाया गया है, जो स्थानीय संस्कृति को दर्शाती है। परियोजना को 4 चरणों में पूरा किया गया है और जून 2025 में सीआरएस से भी मंजूरी मिल गई है। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम चौथा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है, जिसकी राजधानी भारतीय रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगी। रेलवे का मानना है कि इससे पर्यटन, व्यापार, रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। देखिए हमारे संवाददाता रवि डालमिया की ये खास रिपोर्ट। के साबरी रेलवे स्टेशन पर जहां अब रेल चालू होने वाली है, हमारे साथ यहाँ के चीफ इंजीनियर हैं विनोद सर जी, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर हूँ। सर, देखा गया कि अब रेलवे लगातार नेटवर्क जोड़ रही है, कभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुँच गया, अब नॉर्थ ईस्ट भी चालू हो गया। कितना क्या अचीवमेंट है इसका सर? बैरबी सारंग प्रोजेक्ट का अपने आप में ये हिस्टोरिकल इवेंट है। मतलब कि ये नॉर्थ ईस्ट में चौथी स्टेट कैपिटल है जो कि कनेक्ट होने जा रही है। मिजोरम रिमोट स्टेट है। इसके पहले जो ट्रांसपोर्ट के मोड्स से यहाँ पर या तो बाय रोड था और या बाय एयर था। बाय रोड गुवाहाटी जो नियरेस्ट जहाँ पे जो सबसे जो सिटी मेजर सिटी पड़ती है गुवाहाटी है। गुवाहाटी से आना जाना होता है और डिस्टेंस जो रोड का है तकरीबन 550 किलोमीटर बनता है। लेकिन 550 किलोमीटर का रोड ट्रैवल करने के लिए आपको जो सिर्फ बाय रोड ही आप आ सकते थे बाय बस, और बाय बस यहाँ पे आने के लिए जो टाइम आम यानी कि एज यूजुअल एवरेज टाइम लगता है 15 से 20 घंटे का लगता है। और अगर आपके ट्रैफिक इंटरप्शन होगी फिर तो पता नहीं कितना लगेगा जो है। सर, यहाँ इस ब्रिज में कितने टनल हैं, कितने ये हाइट की है बनी है, क्या है सर? ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल 48 नंबर ऑफ टनल हमने बनाए थे। बीच में 3 टनल को कंबाइन करने के बाद में 45 टनल अभी बचे हैं। उनकी जो लेंथ बनती है टोटल तकरीबन 16 किलोमीटर बनती है, जो कि 31% ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ है। टोटल ब्रिजेस हमारे 153 हैं, जिसमें 88 माइनर ब्रिजेस हैं, 10 हमारे आरओबी और आरयूबी हैं जो कि रोड क्रॉस करने के लिए बनाए होते हैं, और 55 इसमें हमारे मेजर ब्रिजेस हैं। 55 जो मेजर ब्रिजेस हैं उसमें जिस ब्रिज पे हम लोग खड़े हैं, जिस सबसे ऊंचा ब्रिज है हमारे प्रोजेक्ट का, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है, और ये नॉर्थ ईस्ट में सेकंड हाईएस्ट ब्रिज है। जो फर्स्ट हाईएस्ट है हमारे जिरीबाम इम्फाल प्रोजेक्ट है, उसमें ऑलरेडी बना हुआ है। पूरे ब्रिजेस में गर्डर में तकरीबन 280 गर्डर यूज हुए हैं, और 280 गर्डर में 43,000 मीट्रिक टन स्टील यूज हुई है। और तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि जहाँ पे लेबर का इशू रहता है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हैं, मानसून बहुत ज़्यादा रहती है, रिमोट एरिया है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी जो है हमने 11 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। लाइन पे जहाँ कुछ ही दिन बाद रेल चालू हो जाएगी, मेरे साथ नॉर्थन रेलवे के अधिकारी, उनसे बात करते क्या। सर, एक बार अपना नाम बताइए। जी, मैं कपिंजल किशोर शर्मा, CPRO नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। सर, ये प्रोजेक्ट कब से बनना चालू हुआ था, कब ख़त्म हुआ, कब यहाँ रेल चालू हुआ सर? जी, ये 2014 में इसका शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और अभी ये 2025 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ सितंबर महीने में सबसे पहले रेल की परिचालन शुरू करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या क्या वो दिक्कतें आई यहाँ पे काम करने में, कितना समय लगा, क्या खर्च हुआ, क्या कितने टनल हैं, क्या ब्रिज है इसमें सर? जी, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है भैरवी से साइरांग, ये 51.38 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट खास है इसलिए क्योंकि ये जो आइजोल है, जो मिज़ोरम का कैपिटल है, उसको भारतीय रेलवे की इस नेटवर्क से जोड़ती है। और ये जो एक सपना रहा है कि केवल लुक ईस्ट ही नहीं, एक्ट ईस्ट करना है, और पूर्वोत्तर के जो सभी राज्य हैं उनके राजधानी को रेल के नेटवर्क से जोड़ना है, उसी का ये एक अहम हिस्सा है जो मिज़ोरम का कैपिटल आइजोल को कनेक्ट करती है। ये पूरा प्रोजेक्ट एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है, एक इंजीनियरिंग मार्वल हम कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि मिज़ोरम एक बहुत ही दुर्गम इलाके में है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही मुश्किल हुआ था, और ये जो प्रोजेक्ट का जो आपका
प्रोजेक्ट अलाइनमेंट है वो इस प्रकार का है कि यहाँ पे 55 बड़े पुल है, और बड़े पुल जो हम देख सकते हैं, ये ब्रिज नंबर 196 में हम खड़े हैं, इसकी जो ऊंचाई है नीचे से वो 114 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। और इस प्रकार के 16 ऐसे ब्रिजेस हैं जिसकी ऊंचाई 90 मीटर से भी ज़्यादा है, और साथ ही साथ जैसे 55 बड़े पुल, 87 छोटे पुल और साथ में 48 सुरंगें भी इस प्रोजेक्ट में बनानी पड़ी थी। और क्योंकि ये जियोलॉजिकली जो ये टेरेन है, इसकी जो पत्थर है उसका मतलब लैंडस्लाइड के प्रोन रहते हैं, यहाँ पे काम करना भी मुश्किल होता है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ साल में करीब 7 महीना बारिश होती है, और साथ ही साथ यहाँ अप्रोच भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सामान को लाना, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, चाहे सीमेंट हो चाहे स्टील हो, अलग अलग राज्यों से लाना पड़ता है, यहाँ लोकली मिलता नहीं है। साथ में जो यहाँ इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर हैं वो भी अलग अलग राज्यों से आए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो। तो ये सभी लोगों को यहाँ पे लाना, यहाँ रखना और बारिश के इस मौसम और लैंडस्लाइड की समस्याओं के बीच काम करते हुए ये पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन आखिरकार ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्द यहाँ से रेल चलेंगी। सर ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी और क्या डबल लाइन है, सिंगल लाइन क्या है सर इसका? ये एक सिंगल लाइन है, 51.38 किलोमीटर। यहाँ का जो अभी सिंगल लाइन ट्रैक बन के रेडी है, यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी ही दिसंबर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और लेकिन सबसे पहले यहाँ पे रेल परिचालन डीजल से ही शुरू होगी, और यहाँ से आइजॉल से लेके चाहे वो दिल्ली जाना हो, चाहे गुवाहाटी जाना हो, चाहे सिलचर जाना हो, इस प्रकार की यात्री सुविधाएं हम लोग बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, जो कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के छात्र हैं, यहाँ का उद्योग है, सभी को एक बढ़ावा मिलेगा। सभी लोग देश के अलग अलग भागों में जा पाएंगे, और साथ ही जो पर्यटक है, जो देश भर से अब लोग आना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट देखना चाहते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के कारण कहीं ना कहीं पहुँच नहीं पाते थे, वो भी बहुत आसान हो जाएगा। देश के किसी भाग से भी रेल में बैठ के वो आइजॉल पहुंच पाएंगे और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा पाएंगे। ये थे हमारे साथ CPR साहब, रवि डालमिया, टॉप स्टोरी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।